मुजफ्फरपुर था। वहाँ 3 बार लाइट कटी है और पेपर भी 5-7 मिनट लेट मिला वहाँ पे। 12-10 मान ले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और पहले ही पेपर ले लिया गया, 5 मिनट पहले पेपर यानी 1:55 में आपसे ले लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और वहाँ पे 3 बार लाइट कटी है, जिसमें जैमर का कोई यूपीएस नहीं था जो कि कटे नहीं। फोन काम कर रहा था लोगों का? फोन तो था ही नहीं हम लोग के पास, लेकिन जैमर जो है ऑफ हुआ है। लाइट एक लास्ट टाइम 5 या 7 मिनट के लिए कटी है और पूरा अंधेरा था कमरा। पूरा का पूरा स्पष्ट जब है तो आयोग क्यों बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं और स्टेटमेंट दे रही है कि सामने है। बिल्कुल, जब सब कुछ प्रत्यक्ष है तो प्रमाण का क्या जरूरत है? आयोग को ये नहीं बोलने कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा। किसी एक सेंटर को तो कैंसिल नहीं करना चाहिए, करना है तो फिर सारे का होगा, नहीं तो फिर वैसी नॉर्मलाइजेशन से प्रक्रिया आएगी ही आएगी। हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है ना कि कमरा बंद करके ही कोई आंसर लेके और सबको दे दिया हो। जितना स्टूडेंट होता है उतना पेपर पहुंचता है हर सेंटर पे। वहाँ पे मतलब जैसा कि डीएम का जो स्टेटमेंट है कि 288 स्टूडेंट थे और 192 कम पहुंचा। हाँ कम। भाई वो पेपर गया कहाँ? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हम अभी गांधी मूर्ति के ठीक नीचे हैं और यहाँ जितने भी अभ्यर्थी दिख रहे हैं आपको हम बता देते हैं कि 17वीं बीपीएससी का परीक्षा दिए हैं और पूछेंगे भी भैया कि आप कहाँ सेंटर था और कैसा था आपका। और एक खुलासा इस वीडियो में करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि बस बापू परीक्षा परिसर में वो हाल था, लेकिन नहीं, हम अब खुलासा करेंगे। नाम आप अपना बताइए। मेरा नाम पप्पू कुमार है। पप्पू कुमार हुआ। आप क्या बोल रहे थे कब से? हर जगह आप बता रहे हैं कि आपके सेंटर भी, कहाँ सेंटर था, क्या नाम था सेंटर का? मेरा रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर था। वहाँ 3 बार लाइट कटी है और पेपर भी 5-7 मिनट लेट मिला वहाँ पे। 12-10 मान ले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और पहले ही पेपर ले लिया गया, 5 मिनट पहले पेपर यानी 1:55 में आपसे ले लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे 3 बार लाइट कटी है, जिसमें जैमर का कोई यूपीएस नहीं था जो कि कटे नहीं। फोन काम कर रहा था लोगों का? फोन तो था ही नहीं हम लोग के पास, लेकिन जैमर जो है ऑफ हुआ है। लाइट एक लास्ट टाइम 5 या 7 मिनट के लिए कटी है और पूरा अंधेरा था कमरा। हम लोग रंग नहीं पा रहे थे और सब लोग को बोले भी, हम लोग चिल्ला रहे थे। तो वो अगर अंधेरा हुआ तो आपके बस हॉल में हुआ है, सबके हॉल में हुआ? नहीं, अभी तो पहले जिस रूम में थे हम तो मैं उसका जानता हूँ। लाइन तो पूरा कटा है। लाइन जब कटा है पूरा हो सकता है कि लाइट चला गया होगा इसलिए लाइट गया। तो लाइट चला गया होगा, जैमर तो ऑफ नहीं होता ना। हम ईपीएफओ का पेपर दे रहे थे दिल्ली में, 25 रुपया का मात्र है। आप 600 रुपया यहाँ पे आप लेते हैं। आप जैमर के लिए यूपीएस नहीं लगा सकते हैं। एक मैसेज भेजने के लिए मुश्किल से 2 या 3 सेकंड चाहिए और वहाँ के वहाँ 3-3 बार लाइट आपका कट रहा है, मतलब आपका प्रबंधन नहीं था। कहीं ना कहीं आपको शक है? बिल्कुल बिल्कुल शक है। और एक चीज और, आप 13 को पेपर लेने वाले हैं, 5,000 लड़का का आप बोलते हैं कि गया नहीं, नवादा आपका है, आप बोलते हैं ना। 12 को आप बोलते हैं कि ये सेंटर नहीं, ये सेंटर पटना का ही सेंटर का बात है, वहाँ जाइए। हाँ वहाँ जाइए। और 10 तारीख को आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, 5,000 बच्चे का लिस्ट बकायदा नोटिफिकेशन में हम अभी दिखा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, सब हाँ, लिखा हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि आपका गया नहीं, आप लोग नवादा समझें। तो कौन नॉन सीरियस कौन है? आयोग है? क्या चाहते हैं आप ये बताएं, बीइंग स्टूडेंट आप क्या हम लोग एक परेड करते हैं, 15-20 दिन हम लोग रिहर्सल करते हैं, तब जाकर के हम लोग परेड करते हैं, 15 मिनट 10 मिनट का जो भी होता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको पूरा का पूरा पेपर लेना है, कदाचार रहित पेपर लेना है, और आप क्या कर रहे हैं? बिना प्रिपरेशन के क्या आगे आप लोग सोच रहे हैं? हम लोग बस यही सोच रहे हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म तो समझ में, निवारण तंत्र जो हमारा लग तो रहा है कि कोलैप्स कर गया है, हमको चाहिए। बापू सभागार का भी स्थिति है, बापू परीक्षा परिसर, बिल्कुल बापू परीक्षा परिसर का भी ये जग जाहिर है। पूरा का पूरा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूरा का पूरा स्पष्ट जब है तो आयोग क्यों बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं और स्टेटमेंट दे रही है सामने है। बिल्कुल, जब सब कुछ प्रत्यक्ष है तो प्रमाण का क्या जरूरत है? आयोग को ये नहीं बोलने कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा। बिल्कुल। और जो एफआईआर जो उन बच्चों पे हुआ है, जो अज्ञात हो या जो नाम लेकर के, वो कैसे उन पे अगर हम बोले, अगर चेक किया जाए उनका रिकॉर्ड, तो वो छात्र ही निकलेंगे, पहले एक भी उन पे नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। काफी। आप बताएं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा तो अरेराज में सर। आपके सेंटर पर सब चीज ओके था या नहीं? मेरे यहाँ तो सब ठीक था, वैसे तो मेरे को जानकारी अभी तक तो नहीं है। क्या डिमांड करते हैं? सब ठीक था, फिर आप क्या डिमांड करते हैं कि जिस सेंटर पर ये गड़बड़ियां हुई हैं, जो चीज हुई है, वहाँ पे कैंसिल किया जाए या ऑल ओवर बीपीएससी 17वीं नहीं? देखिए, किसी एक सेंटर को तो कैंसिल नहीं करना चाहिए, करना है तो फिर सारे का होगा, नहीं तो फिर वैसी नॉर्मलाइजेशन से प्रक्रिया आएगी ही आएगी। जाहिर सी बात है, जब 11,000 लोगों का अलग से आप लीजिएगा, 12,000 का एग्जाम लीजिएगा, तो फिर एक क्वेश्चन तो 12,000 अलग आएंगे और फिर इस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं डायरेक्ट। तो उसके लिए तो फिर आपको आयोग को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लानी होगी। चाहते क्या है? मैं तो चाहूंगा कि तो फेयर हो, सबके लिए फेयर हो। सबके लिए फेयर हो। आपका परीक्षा कहाँ था? मेरा मधुबनी परीक्षा था, पोल स्टार स्कूल था। वहाँ क्या तो डिमांड करते हैं आप?
मेरा डिमांड है कि देखिए जो भी ये सिस्टम है, प्रक्रिया है, एग्ज़ाम है, व्यवस्था है, सब स्टूडेंट के लिए बना है। तो स्टूडेंट के हित में कार्य हो, ना कि जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं अपने से डिसीजन ले लेते हैं, तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि पहले भी परीक्षा का जो फॉर्म भरा गया तो आयोग की गलती से 90,000 बच्चों ने नहीं भरा, ठीक, हम लोग भर दिए तो हम लोग चलिए कि मन में रहता है कि अच्छा हम तो भर दिए, पर फिर तो उनके साथ हुआ नहीं, वो भी गलत हुआ। उसके बाद से फिर चेयरमैन क्या करते हैं, आनन फानन में एडमिट कार्ड जारी करते हैं, उसमें गलत मतलब सेंटर ये करते हैं, 3 दिन बाद बताते हैं अरे नवादा नहीं गया, गया नहीं नवादा, ये खेल खेलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद से 1-2 महीना पहले से ही प्रचार किए जा रहे हैं कि ये जो है आप जो एग्ज़ाम होगा अभी तक के बीपीएससी का सबसे बेहतर और बढ़िया एग्ज़ाम होगा, ठीक। और उसके बाद से जो भी हुआ है हम मतलब यूपीएससी को एकदम होता है ना बराबर में चलेंगे। आप सीरियस स्टूडेंट है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है? सीरियस स्टूडेंट हाँ। है, हमने मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बार उसका भी रिव्यू किया जाए कि क्या ये सिविल सर्विस की एग्जाम हो रही थी या मतलब किसी और चीज़ की। आप मतलब देखिए जैसे जो भी जैमर मतलब बंद हो रहा है, परीक्षा में कहीं बच्चे पेपर लेके निकल रहे हैं, परीक्षा परिसर से बाहर पेपर लेके निकल रहे हैं, ये आप मतलब क्वेश्चन को हाथ में लीजिएगा, आप यूपीएससी का क्वेश्चन लीजिए, आप उसको पकड़िए और आपको 2 घंटे दे दिए जाए गूगल करके, आप पूरा परिपूर्णतः आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसका आप आधे घंटे में सारे का आंसर गूगल कर लीजिएगा। तो ये तो पूरा एक हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है ना कि कमरा बंद करके ही कोई आंसर लेके और सबको दे दिया हो। इसका कोई मतलब प्रमाण तो है नहीं कि हाँ नहीं दिया गया है, या ये भी नहीं। उदास हैं, गुस्से में हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। बावजूद अभी तो और प्रॉब्लम है ना कि मान लीजिए सब कुछ सही रहा और ये 12,000 जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं, हमारा ही छोटा भाई वो नहीं दिया, इसी में बापू परीक्षा परिसर में उसका एग्जाम था। अजीत है वो रो रहा है, डर है कि सुसाइड ना कर ले कि मेरा तो एग्जाम ही नहीं दिया, पेपर ही नहीं मिला। हम पहली बार ऐसा सुनने में मिला है कि कभी की बीपीएससी की परीक्षा हो और क्वेश्चन पेपर ही हमें नहीं मिला ही नहीं, वो रो रहा है भाई। हम तो दिए हैं तो हम उसको संतावना दे रहे हैं कि अरे ठीक है आयोग कुछ करेगी। हमको तो लगता है इस मतलब राज्य में होता है ना कि मुख्यमंत्री होता है, यहाँ मूर्ख मंत्री है, सुन ही नहीं रहा है बात को कह रहा है कि हम आ रहे हैं, हमसे हमारे पास बात रखिए। ये हम हर बार हम जब से मतलब हमारी एज बहुत ज़्यादा नहीं, 25-27 साल है, हम 5-7 साल से हमको बुद्धि विवेक भगवान दिए होंगे। उसके बाद से जब देख रहे हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो हमको अब आशा लगता है कि नीतीश कुमार अब अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। क्या बेहतर करेंगे जब यहाँ का जो युवा है और युवा देश के लिए अगर हर एक चीज़ मेहनत कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा ये बताइए। आप बीपीएससी परीक्षा दिया, कैसा गया आपका? मेरा पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन मुझे आयोग पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जितना हम देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, जितना कि बापू सभागार में जो बापू परीक्षा परिसर, हाँ बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुआ है वो बिल्कुल धांधली ही है। अगर 12 से 2 के बीच में जब हमारा पेपर है, 12:30 बजे पेपर बाहर कैसे आ गया? उसके बाद अगर ये बीपीएससी का एग्जाम है, हर स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटेड मतलब जितना स्टूडेंट होता है उतना पेपर पहुंचता है हर सेंटर पे। वहाँ पे मतलब जैसा कि डीएम का जो स्टेटमेंट है कि 288 स्टूडेंट थे और 192 कम पहुंचा। हाँ कम। भाई वो पेपर गया कहाँ? इसका मतलब वो पेपर कहीं और स्टूडेंट दे रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बंडल में आधा है ही नहीं। इसका मतलब वो पेपर कहीं और गया हुआ है, मतलब स्पेशल कोई जगह बना हुआ है वहाँ पे चल रहा है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, एक अभ्यर्थियों ने? हम लोगों का कहना है, और ये केवल बापू सभागार में ही ये सब धंधा नहीं हुआ है, लगभग हर सेंटर पे ही कुछ ना कुछ धंधा हुआ है। कहीं पे OMR शीट पेंसिल से रंगा जा रहा है, तो कहीं पे मतलब लोग ग्रुपिंग में करके क्या फिर से जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करने वाले हैं? क्या हम लोग बस आयोग से और सरकार से यही डिमांड करते हैं कि पूरे पेपर को कैंसिल किया जाए पूरे बिहार का, और फिर से री एग्जाम लिया जाए एक फेयर तरीका से, नहीं तो स्टूडेंट रोड पे उतरेंगे और आंदोलन होगा। बिल्कुल, देखिए क्या कुछ कहना था। हाँ, आप सर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का बात करते हैं, आप सोसाइटी में जस्टिस हो इसका बात करते हैं, लेकिन आप जब रिक्तियां आती है, रिक्तियां में ही जब कदाचार आप ले आते हैं तो किसके साथ जस्टिस आप कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। अगर नहीं सुनता आयोग, अगर नहीं सुनते मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये लोग का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और जीत हासिल पक्का करेंगे। री एग्जाम होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सालों से हम लोग मेहनत करते हैं। क्या कुछ कहना था अभ्यर्थियों का वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।